नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को जैन दर्शन में वर्णित कर्म सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार जो आत्मा को परतंत्र करता है, दुख देता है, संसार में परिभ्रमण कराता है, उसे ही कर्म कहते हैं। अनादिकाल से जीव का कर्म के साथ बंधन चला आ रहा है। इन दोनों का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। प्रत्येक जीव को अहम की अनुभूति होती है, अर्थात मैं हूँ, इसका अनुभव होता है। इस अनुभूति के कारण जीवात्मा स्वतः सिद्ध है। इस जगत में कोई दरिद्र है, कोई धनवान, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ। इस विषमता से कर्म का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है, अर्थात इस विषमता का कारण कर्म ही है। दोस्तों, जैन धर्म में राग, द्वेष इत्यादि भावों को भाव कर्म कहा गया है। इन्हीं भाव कर्म से प्रभावित होकर कुछ सूक्ष्म जड़ पुद्गल स्कंध जीव के प्रदेशों में प्रवेश पाते हैं और उनके साथ बंध जाते हैं। ऐसे कर्मों को द्रव्य कर्म कहा। जैन दर्शन के अनुसार यह जगत सूक्ष्म एवं अदृश्य कणों के संयोग से बना है। जहाँ अन्य दर्शनों में ऐसे कणों को अणुओं एवं परमाणुओं की संज्ञा दी गई है, वहीं जैन धर्म में ऐसे भौतिक कणों को ही पुद्गल कहा गया है। दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार कर्म भी अदृश्य सूक्ष्म कणों के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। कुछ विशेष कारणों से इन कणों का प्रवाह आत्मा की तरफ होता है और ये कण आत्मा से बंध जाते हैं। आत्मा से बंधे हुए इन कर्म कणों को ही द्रव्य कर्म कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीवात्मा की ओर होने वाले कर्म कणों के प्रवाह को ही आश्रव कहा गया है और कर्मों तथा आत्मा के बंधन को ही बंध कहा गया। दोस्तों, आत्मा के कर्मों से बंधन के कुल 5 कारण बताए गए हैं। पहला है मिथ्यात्व, जिसका अर्थ है भ्रमित विश्व दृष्टिकोण। जब हमारा दृष्टिकोण भ्रमित होता है तब हम यह नहीं जान पाते कि इस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, या आत्मा का स्वरूप क्या है इत्यादि। कर्म बंधन का दूसरा कारण अविरति को बताया गया है। असंयम अर्थात व्रत रहित जीवन को ही अविरति की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कर्म बंधन का तीसरा कारण प्रमाद है। आचरण की लापरवाही को ही प्रमाद की संज्ञा दी गई है। स्वयं और दूसरों की परवाह किए बिना मन, शरीर और वाणी से अनुचित कार्य करना ही प्रमाद है। जीव ऐसा कार्य तभी करता है जब उसका आध्यात्मिक विकास के प्रति उत्साह में कमी होती है। दोस्तों, जैन दर्शन में कुल 4 तरह की नकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं। पहला है क्रोध, दूसरा अहंकार, तीसरा छल और चौथा लालच। इन्हीं 4 तरह की नकारात्मक भावनाओं को कर्म बंधन का चौथा कारण कसाय कहा जाता है। दोस्तों, मन, वाणी और शरीर की गतिविधियों को भी कर्म बंधन का 5वां कारण माना गया है और इसे योग की संज्ञा दी गई। जैन दर्शन में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला ज्ञान आवरणीय, दूसरा दर्शन आवरणीय, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, 5वां आयु, 6ठा नाम, 7वां गोत्र और 8वां अंतराय। ऐसे कर्म जिनके उदय से ज्ञान का होना असंभव हो जाता है, ऐसे कर्मों को ज्ञान आवरणीय कर्म कहा जाता है। मूर्ति पर पड़ा हुआ कपड़ा जिस प्रकार मूर्ति का ज्ञान नहीं होने देता, वैसे ही ज्ञानावरण कर्म का कार्य है। दूसरों के गुणों को देखकर अंदर ही अंदर जलना, गुरु का नाम छिपाना, दूसरों के ज्ञान का आदर न करना, दूसरों के ज्ञान में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि से ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है। इसी प्रकार ऐसे कर्म जो सम्यक दर्शन में बाधा बनते हैं, उन्हें दर्शनावरणीय कर्म कहा जाता है। जिस प्रकार द्वारपाल महल में प्रवेश ही नहीं करने देता, उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म भी पदार्थ का सामान्य अवलोकन या दर्शन नहीं होने देता है। जिन वाणी का अनादर पूर्वक श्रवण करना, दर्शन आदि में बाधा पहुंचाना, बहुत देर तक सोना, दिन में सोना, आलस्य करना, इंद्रिय की विपरीत प्रवृत्ति करना इत्यादि कारणों से दर्शनावरणीय कर्मों का उदय होता है। दोस्तों, जैन दर्शन में वर्णित अगले प्रकार का कर्म अंतराय कर्म है। ऐसे कर्मों के उदय से वस्तु के सामने होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। जैसे घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनी हो और उनको खाने की इच्छा भी हो, परंतु ज्वर हो जाने के कारण ऐसी मिठाइयों का उपभोग न कर पाना, इसका उत्तरदायी अंतराय कर्म को माना गया है।
प्राणियों की हिंसा करना, दूसरे की वस्तुओं को चुरा लेना, दान आदि न देने देना इत्यादि कर्मों से अंतराय कर्मों का उदय होता है। जैन दर्शन में वर्णित चौथे प्रकार का कर्म मोहनीय कर्म है। जिन कर्मों के उदय से जीव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता अर्थात भ्रमित रहता है, ऐसे ही कर्मों को मोहनीय कर्म या भ्रामक कर्म कहा जाता है। जैसे शरीर को ही जीव समझ लेना, अपने से पृथक वस्तुओं को अपना मानना इत्यादि मोहनीय कर्म के ही उदाहरण हैं। मोहनीय कर्म से बद्ध जीव शराबी की भांति व्यवहार करता है। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति कभी माँ को पत्नी कहता है और कभी पत्नी को माँ। मोहनीय कर्म भी इसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न करते हैं। सच्चे धर्म की निंदा करना, धार्मिक कार्यों में बाधा पहुँचाना, बहुत बोलना, बहुत हंसना इत्यादि मोहनीय कर्मों के उदय के कारण है। दोस्तों, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म जीवात्माओं के लिए आत्मघाती सिद्ध होते हैं, अतः इन्हें घाती कर्म की संज्ञा दी जाती है। और इनके अतिरिक्त शेष अन्य 4 कर्मों को अघाती कर्म कहा जाता है। किसी भी प्राणी की आयु को अर्थात जीवन काल को निर्धारित करने वाले कर्मों को आयु कर्म कहा जाता है। इसी प्रकार शरीर की संरचना निर्धारित करने वाले कर्मों को नाम कर्म कहा जाता है। हमें कोई मोटा दिखाई देता है, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर और कोई कुरूप। जैन दर्शन में इनका कारण नाम कर्मों को बताया गया है। मन, वचन और काया की कुटिलता से अशुभ नाम कर्मों का उदय होता है। इसके विपरीत मन, वचन और काय की सरलता से शुभ नाम कर्मों का उदय होता है। हम देखते हैं कोई उच्च कुल में पैदा होता है और कोई निम्न कुल में। ऐसे कर्म जो प्राणियों के कुल तथा गोत्र का निर्धारण करते हैं, ऐसे कर्मों को गोत्र कर्म कहा गया है। इसी प्रकार वेदनीय कर्म ऐसे कर्म हैं जिनके उदय से सुख दुख रूपी वेदना की अनुभूति होती है। पीड़ा होने पर दुख की अनुभूति होना तथा अच्छे भोग सामग्री मिलने पर सुख की अनुभूति होना वेदनीय कर्म का ही कार्य है। जैसे गुड़ की चाशनी लपटी तलवार को चाटने पर जीभ के कटने पर उसकी पीड़ा में दुख तथा गुड़ की मधुरता में सुख का अनुभव होता है, वेदनीय कर्मों के प्रभाव से भी ऐसा ही होता है। एक तरफ वेदनीय कर्म पुण्य रूप भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ ये पाप रूप भी होते हैं। पाप रूप वेदनीय कर्मों को ही असात वेदनीय कर्म कहा गया है। जैसे स्वयं रोना, दूसरों को रुलाना, मारना, पीटना, बांधना, दूसरों की निंदा करना, विश्वासघात करना इत्यादि। इसी प्रकार पूर्ण रूप वेदनीय कर्मों को 7 वेदनीय कर्म कहा गया है। जैसे सभी प्राणियों पर अनुकंपा करना, अरहत पूजा, दान, विनयशीलता इत्यादि। दोस्तों, जैन धर्म में कर्म बंधन के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा प्रदेश बंध और चौथा अनुभाग बंध। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म आत्मा से बंधते हैं तो उसी समय यह निर्धारित हो जाता है कि ऐसे कर्मों का प्रभाव क्या होगा, अर्थात वे किस प्रकार का परिणाम देंगे। साधारण शब्दों में प्रत्येक कर्म का अपना एक स्वभाव या अपनी एक प्रकृति होती है और जीवात्मा को उस प्रकृति के अनुसार ही कर्मों का फल मिलता है। किसी कर्म का प्रभाव कैसा होगा, इसे ही प्रकृति बंध कहा जाता है। बंधा हुआ कर्म जीवात्मा को कितने समय तक फल देगा, इस कालावधि को ही स्थिति बंध कहा गया है। इसी प्रकार बंधे हुए कर्मों के फल या परिणाम की तीव्रता को ही अनुभाग बंध कहा गया है। दोस्तों, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार कर्म भौतिक कणों के रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः आत्मा से बंधने वाले कर्म कणों की संख्या को ही प्रदेश बंध कहा गया है। अब इसे यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो नींबू खट्टा होता है जबकि गन्ना मीठा। नींबू की प्रकृति ही है खट्टा होना, यह प्रकृति बंध का उदाहरण। परंतु वह नींबू कितने दिनों तक खाया जा सकता है, इसे हम स्थिति बंध कह सकते हैं। इसी प्रकार नींबू में खटास कितनी है, क्या वह अत्यधिक खट्टा है या बहुत कम खट्टा है, इस तीव्रता को ही अनुभाग बंध कहा गया है। इसी प्रकार नींबू कितनी कलियों से मिलकर बना हुआ है, इसे ही प्रदेश बंध कहा गया है। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।